नमस्ते, मेरा नाम है वनीशा गुलियानी और आप देख रहे हैं सुनो कहानी का एक और एपिसोड। हम अपने पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि कलाओं की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो हम चलिए आज जानते हैं कि कथक अगर हम सीखते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर कथक का साथ हम निभाते हैं तो कथक बदले में हमें क्या क्या देता है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि कथक जब हम सीखते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी लर्न इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। हम समय के साथ चलना सीख जाते हैं, क्योंकि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसका जो बेस है, जो आधार है वो समय है। तो हम जो नृत्य करते हैं वो समय पर आधारित होता है, जिसको ताल कहते हैं, लय कहते हैं। तो लय ताल पर जब आप नृत्य करना सीखते हैं, जब आप लय ताल में होना सीखते हैं तो आप समहाउ समय के साथ दोस्ती कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू लर्न इज आप दोस्ती कर लेते हैं समय के साथ, टाइम आपका हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी ये एक असेट है हमारी ज़िंदगी में कि अगर हम समय को समझ लें, हम समय के साथ हो जाएं, हम रिदम को पहचानें, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत आसान हो जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड महसूस करते हैं खुद को लेकर। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कथक करने से जो हमारे जीवन में जुड़ता है वो है अवेयरनेस ऑफ योर ओन बॉडी। जब हम कथक करते हैं तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ डांस फॉर्म और डांस का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा शरीर है। जब हम नृत्य करते हैं तो सिर से लेके नक्स तक तो हम अपनी बॉडी को लेके बहुत अवेयर हो जाते हैं। हमारे पॉस्चर्स किस तरह से हैं, हम किस तरह से खड़े हैं, हम किस तरह से बैठे हैं, हमारे शरीर में कहाँ क्या दिक्कत है और वो दिक्कत कैसे ठीक हो सकती है। हम अपनी बॉडी को लेके ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कथक करने से होता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट योर आउटर बॉडी, इनफैक्ट योर इनर बॉडी ऑल्सो। क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं, जब हम बहुत स्पीड में डांस करते हैं या बहुत कम लय में डांस करते हैं तो आप सांस पर भी कंट्रोल करते हैं। और जब आप मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, जब भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका सांस का आना जाना, आपका कंट्रोल ऑफ चक्रास, आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ओवरऑल अवेयरनेस मैं कहूँ एक शब्द में, वो आप कथक करने से आपकी वो बहुत बढ़ जाती है। इनफैक्ट बीइंग अ स्टेज परफॉर्मर, जब आप स्टेज पे प्रेजेंटेशन करते हैं तो मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं, जो हम लोग सब इस बात को जानते हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, बट गुरुजी के शब्दों में मैं कहूँ तो एक डांसर होने के नाते जब आप नृत्य कर रहे होते हैं मंच पर तो आप अपने चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जब हजारों लोग आपको नृत्य करते देख रहे होते हैं तो आप अपने आप को उन सब की नज़रों से प्रोटेक्ट करके, कि उनकी नज़रों से आप अफेक्ट ना हो और आप अपना नृत्य कैरी ऑन कर सके द वे यू वांट टू डू इट। तो आप इट्स सच अ ब्यूटिफुल इंटरेक्शन कि एट द सेम टाइम आप ऑडियंस तक पहुंचना भी चाहते हैं, अपनी बात उन तक कहना भी चाहते हैं, और उसी समय पे ऑडियंस का जो रिएक्शन है आप उसको अपने तक नहीं आने देना चाहते हैं, एक लिमिट तक उसे आने देना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल स्थिति है और ये बहुत ही आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो एक मेंटल स्टेबिलिटी आती है जब आप कथक करते हैं। इट मेक्स यू मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। क्योंकि जो तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कथक करने का वो ये है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं और आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम मिल जाता है अपने अंदर छिपे एक्सप्रेशंस को किसी तरह से बाहर निकालने का। एंड ऑफ कोर्स दैट्स नॉट डायरेक्ट। और जब कोई बात बहुत स्ट्रांगली आप इनडायरेक्ट वे में लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कही हुई बात से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गहरा होता है। और कथक करने से जो एक फ़ायदा जिसको शायद सारी दुनिया सबसे पहले सोचती है, जो कि एक बहुत ही स्मॉल बाय प्रोडक्ट है, फिटनेस। आप कथक करते हैं तो आप हेल्दी होते हैं, ऑफ कोर्स आप फिट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे बच्चों को कथक सिखा दीजिए, ये बहुत मोटी हो गई है, इसे पतला करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कथक करने से आप पतले नहीं होते हैं, आप फिट होते हैं, आपकी बॉडी टोन्ड होती है।
और पतला होना इज़ नेवर अ राइट क्राइटेरिया फॉर योर बॉडी। दूसरी बात, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, वो अगर कथक करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जिस तरह से सांस का काम कथक में किया जाता है, जिस तरह से कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेथ कथक में होती है, अलग अलग जब लय में काम करते हैं, तो दैट हेल्प्स एस्थमेटिक पेशेंट्स ऑल्सो। तो आज हमने डिस्कशन किया कि कथक करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या फ़ायदे होते हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।